नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है। एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें देता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे क्या लाभ होगा। इस टाइप के सवाल में हम एक पेन का जो एमआरपी है, ठीक है, एक पेन का एमआरपी जो है उसको हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, किसके लिए बात किया गया है, बोलिए खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है। तो खरीदा कितना कलम, बोलिए 30 कलम उसके पास है। किसके पास, खुदरा विक्रेता के पास। तो खुदरा विक्रेता अगर ये 30 कलम को बेचा और एमआरपी उस पर कितना है, 1 रुपया छपा हुआ है एक कलम पे। 30 कलम बेचने के बाद उसके बटुए में कितना रुपया आया, बोलिए 30 रुपया आया। ठीक है, अगर बेचा है तो खरीदा भी होगा, खुदरा विक्रेता खरीदा भी होगा। तो खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से खरीदा है। थोक विक्रेता क्या किया है, 27 कलम का दाम लिया है। ठीक है, चूंकि एक कलम पे कितना छपा हुआ है, 1 रुपया, तो 27 कलम का दाम लिया। तो कितना रुपया लिया होगा, बोलिए 27 रुपया। तो इसको तो प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रॉफिट गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, समझ पाए, बोले 3 से कटा दीजिए 9 बार में, और 100 भागा 9 तो 11,99, 1/9% का प्रॉफिट हुआ खुदरा विक्रेता को। बात समझ पाए, बोलिए हाँ। अगर कहीं भी इस टाइप का सवाल अगर आपको दिख जाए तो बिना पेन पेपर हिलाए 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर कर पाइएगा, बोलिए एकदम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न को भी काफी शिद्दत से, काफी आराम से पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद सेम टू सेम टाइप का एक और सवाल है। उस सवाल को जितना स्पीड से आप सोल्व कर सकते हैं उसका आंसर आप कीजिएगा। लेकिन ये सवाल को आराम से दिमाग को स्थिर करके पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए। उसके बाद अगला सवाल में टोटल जोर लगा देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 33 कलमों के मूल्य पर 40 कलमें देता है और 10% का लाभ कमाता है। कौन, थोक विक्रेता। यदि थोक विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितना परसेंट का लाभ होता। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पे 2 कंडीशन बन रहा है। एक होलसेलर है, एक रिटेलर है। ठीक है, केवल आप थोक से समझिए, ये थोक विक्रेता के लिए है और ये आपका रिटेलर, इसको खुदरा विक्रेता से समझिए। तो ये भी खरीदा होगा, ठीक है, इसके लिए भी सीपी होगा, और ये भी बेचा है। ये किसको बेचा है, तो इसको बेचा है। ठीक है, जब ये बेचा तो ये खरीदा, और ये भी ग्राहक को टोपी पहना दिया। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम। तो बताया गया है कि एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 33 कलमों के मूल्य पर 40 कलमें देता है। और हम क्या बताएं कि एक पेन का जो एमआरपी है हम लोग कितना मान लेते हैं, 1 रुपया। तो 40 कलम के लिए, ठीक है, 40 कलम के लिए कितना रुपया ये दिया होगा खुदरा विक्रेता, तो बोलिए 33 रुपया दिया होगा। और जब ये 40 कलम को बेचा होगा तो इसके बटुए में 40 रुपया आया होगा। तो देख रहे हैं कि इसको जो है 7 का प्रॉफिट हुआ 33 से, तो 100 से कितना, तो इसका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन यह पूछा गया है थोक विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचे। अब ये थोक विक्रेता जो है ये खुदरा विक्रेता को नहीं बेच रहा है, वह जो है डायरेक्ट ग्राहक से डील कर रहा है। तो उसके पास अभी कितना कलम है, 40 कलम। अब ये जो है थोक विक्रेता उसको खुद अपने आप 40 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, 40 रुपया में बेच रहा है। लेकिन सवाल आता है कि ये जो थोक विक्रेता है ये भी तो कहीं ना कहीं से पेन को खरीदा होगा। ठीक है, ये 33 रुपया या ले लीजिएगा, 33 जैसे रखेंगे विकेट गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका तो क्रय मूल्य नहीं दिया गया है और इसका लाभ परसेंट पूछा गया है। तो ये कितना में खरीदा, तो उसके लिए बताया गया है कि 33 रुपया में ये जो 40 कलम ये इसको बेचता था। ठीक है, 33 रुपया में ये जो 40 कलम ये खुदरा विक्रेता को बेचता था तो उसे 10% का लाभ होता था। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो 10% का जो लाभ होता है उसको हम लोग 110% से दिखाते हैं कि 110% पे वो जो 40 कलम को बेचा तो कितना रुपया में बेचा, बोलिए 33 रुपया में बेचा। समझ पा रहे हैं। तो ये जो 33 रुपया में जो 40 कलम वो पहले बेचा था तो ये 110% का वैल्यू था। 100% को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए क्रय मूल्य बोलते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना, बोलिए कि 33/110।
100% का वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 11 तिया 33, तो 30 रुपया आया इसके लिए क्रय मूल्य कि ये जो 30 रुपया में 40 कलम को खरीदा होगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम समझ पा रहे हैं? काफ़ी धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं तो आपको समझ में, अगर नहीं आएगा तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब ये जो है 33 रुपया में ना बेच के डायरेक्ट कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया। 1 रुपया पेन, 1 रुपया पेन, 1 रुपया पेन, तो उस हिसाब से इसको बटुए में जो है, इसके बटुए में 40 रुपया आया। तो खरीदने में लगा था इसको 30 रुपया, बेचा तो बटुए में 40 रुपया आया। तो हम देख रहे हैं कि इसको प्रॉफिट जो है 10 रुपये का हुआ 30 रुपया पूंजी लगाने पे। तो परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से तुलना कर देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया 100/30, तो बोला जाए 33.1/3%। ठीक है, समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो अब उड़ाइए इस सवाल को, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, तो उतना लिखें आप समझ जाइएगा। बोलिए हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये है आपका थोक विक्रेता, ये है आपका खुदरा विक्रेता, इसके लिए सीपी, इसके लिए एसपी, इसके लिए सीपी, इसके लिए एसपी, बीच में क्या? बॉर्डर। तो 28 कलमों के मूल्य पर 35 कलम दिया, तो ये हो गया भैया इसके लिए 28 और सेलिंग प्राइस 35। ठीक है, तो अब जो ये डायरेक्ट डील करेगा तो कितना में बेचेगा? बोलिए 35 रुपया अब इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बताया है कि पहले जो वो 28 में बेचता था तो 12% का लाभ होता था। तो ये जो है 112% का वैल्यू 28 रुपये के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? बोलिए 100%। बोला जाए तो यहीं पे सल्टा देते हैं, ये हो गया आपका 112 गुना 100, तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट गया आपका 25 बार में, मतलब सीपी कितना था? बोलिए भैया 25 रुपया। 25 में खरीदा, 35 में बेचा, 10 का प्रॉफिट है ना 25 पूंजी लगाने पे। तो 100 से कितना? बोलिए 25 चौके 100 और 10 चौके 40%। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सवाल सोल्व करके सुकून मिला? बोलिए हाँ मिल गया। तो एक अंतिम और आखिरी सवाल, अगर इस सवाल को आप सोल्व करने सीख गए तो इस टाइप का कोई भी सवाल कहीं भी आपको दिखाई पड़ेगा तो उससे आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। यह सवाल कुछ इस टाइप से है, पढ़ देते हैं। एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 30 कलमों के मूल्य पर 40 कलमें देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता का कुछ कलमें चुरा लेता है और सभी कलमों को अंकित मूल्य पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है, तो थोक विक्रेता को क्या हुआ? अब देखिए यहां पे भी क्या है? थोक विक्रेता है और ये आपका खुदरा विक्रेता है। तो इसके लिए भी सीपी, इसके लिए भी एसपी। समझ पाए? इसके लिए भी सीपी, इसके लिए भी एसपी, ये बीच में बॉर्डर। ठीक, अगर इसका देख लिया जाए कि 30 कलमों के मूल्य पे 40 कलमें दिया तो सीपी 30 एसपी 40। ठीक है, सीपी 30 एसपी 40। लेकिन ये क्या बताया कि ये जो 30 रुपया ये पूंजी लगाया, ठीक है, तो 40 रुपया इसका क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य। लेकिन बताया है कि थोक विक्रेता का कुछ कलम ये चुरा लेता है और सभी को अंकित मूल्य पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। तो अगर हम देखें कि 30 रुपया पूंजी लगाया है और ये 60% लाभ कमाना चाहता है, तो कितना इसका विक्रय मूल्य होना चाहिए? तो बोलिए 160% होना चाहिए। 10101010 सोलतिया 48 रुपया में ये पेन बेचकर इसके बटुए में 48 रुपया आना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसको 60% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अगर एक पेन का एमआरपी 1 रुपया है तो इसके पास 48 पेन होना चाहिए। लेकिन ये दुकानदार उसको 40 पेन तो दिया है, लेकिन इसको जो है 60% लाभ कमाने का क्या हो गया है? लत लग गया। तो ये जो है इस थोक विक्रेता का कितना पेन चुराया? बोलिए 8 पेन चुरा लिया। यहां तक मीटर रफा दफा कर दें? बोलिए हाँ, मीटर यहां तक रफा दफा कर दीजिए, ये छोड़िए, रहने दीजिए। ठीक है, 8 पेन चुराया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 पेन ये चुराया। अब आते हैं
किस पे? थोक विक्रेता पे। तो थोक विक्रेता पहले क्या करता था? 20% का लाभ कमाता था। मतलब क्या हुआ कि 120% का वैल्यू जो था उसका 30 रुपया था। समझ पाए कि 30 रुपया में वह 40 कलम बेचता था। चूंकि एक कलम का एमआरपी कितना था? 1 रुपया, लेकिन 30 कलम का पैसा लेता था, लेकिन उसको 40 कलम देता था। तो इसके लिए विक्रय मूल्य कितना था? बोलिए 30 रुपया। तो 120% का वैल्यू को अगर हम 30 रुपया के बराबर कर दें तो इसके लिए क्रय मूल्य 100%, बोलिए कि 30/120 गुना 100। 3 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया ये 25 बार में। मतलब 40 कलम बेचता, 40 कलम ना, पैसा 30 लेता था, कलम कितना देता था? बोले 40। तो यहां से समझा जाए कि 40 पेन का जो क्रय मूल्य था वह कितना था? तो बोलिए 25 रुपया था। तो अगर एक पेन का क्रय मूल्य हम देख लें तो 25/40 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो अगर इसको कटा लिया जाए यहीं पे तो 5 25 8 5 40 5/8 रुपया। थोड़ा सा मैदान साफ करते हैं इधर का, ठीक है? इधर का एक मैदान हम साफ कर देते हैं स्पीड में। 5/8 याद रखिएगा, 5/8 रुपया आया है एक पेन का क्या क्रय मूल्य। एक पेन का क्रय मूल्य कितना आया है? बोलिए 5/8 रुपया। एक पेन का जो है क्रय मूल्य किसके लिए? थोक विक्रेता के लिए कितना आया था? 5/8 रुपया आया था। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगा। अब कितना पेन चुराया था? बोलिए 8 पेन चुराया था। 40 पेन तो वह देता ही था, लेकिन 8 पेन और चुराया था। तो ये जो है इसके पास सेलिंग प्राइस कितना आया था? बोलिए कि 30 में उस समय बेचा था। ठीक है, 30 में बेचा था। और बात आ गया कि अब जो है 30 रुपया में कितना पेन बेचा था? 40 पेन बेचा था। और अभी जो है 48 पेन इसका निकल रहा है। इसके गोदाम से कितना पेन निकला? तो 48 पेन। और एक पेन को ये खरीदता है इतना रुपया में, तो ये 48 पेन खरीदा भी तो होगा। ठीक है, 48 पेन अगर इसके गोदाम से निकला तो 48 पेन ये खरीदा भी तो होगा। तो खरीदने का दाम कितना हो गया? तो बोलिए कि एक पेन का दाम अगर इतना तो 48 पेन का दाम इतना। 8 5 40 8 6 48, मतलब कि 30 रुपया में वह पहले खरीदता होगा। ठीक है, 30 रुपया में खरीदता होगा 48 पेन, और 30 रुपया में मात्र 40 पेन ही देता था। समझ पाए? तो 8 पेन चुरा लिया। तो अब देख रहे हैं कि सीपी और एसपी क्या हो गया? दोनों बराबर। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ पाए? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन।